नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगारविद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते भी। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों? सभी प्यारे बच्चे जबरदस्त हैं, एकदम बढ़िया हैं बच्चों। सब लोग बताएंगे कैसे हैं प्यारे दोस्त सभी। हाँ, प्रणाम भाई, प्रणाम सभी को। गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक व शेयर करेंगे, है ना। और ज़बरदस्त अंदाज में सभी प्यारे बच्चे अपना आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा पोल लगवाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं तो चलो पोल की व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो बढ़िया भाई, सब लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी को नमस्ते, नमस्ते भी नमस्ते, राम राम भी राम राम। तो बच्चों, अपने अंदर वो एनर्जी, वो ऊर्जा बिल्कुल बनाए रखिएगा जो जिसकी हमें ज़रूरत है ना बेटा। ये ऊर्जा मैं जब तक देखना चाहता हूँ तब तक आपका फिजिकल ना हो जाए, है ना। पेपर के साथ साथ फिजिकल भी तो देना है आप लोगों को, दौड़ना भी तो 5 किलोमीटर है बच्चे। चलिएगा, तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये आपके सामने है। गृह कार्य क्वेश्चन था जो हमारा। एक बार सभी प्यारे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छे से आंसर करेंगे। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी गया, ठीक है। बताइए, मान लीजिए आपके पास कोई चीज थी, आपने कहा यार वो तो गई, लेकिन अपने साथ मुझे मेरी जो सुख सुविधाओं के लिए कुछ धन इकट्ठा था उसे भी ले गई, ठीक है। तो बच्चों, आपका आंसर क्या होगा? और प्यारे दोस्त, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आज के सेट के अनुसार प्यारे बच्चे, जो बेटा हिंदी भाषी राज्य से बच्चे हैं वो 18-19 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं ना, 18-19 क्वेश्चन, ठीक है ना। और बच्चों जो हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, ठीक है, जो हैं प्यारे बच्चे वो 18-19 कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त जो नहीं हैं वो भी प्यारे बच्चों 16 से 17 कर सकते हैं ना, 16-17 वो भी आज के सेट में करेंगे। बिल्कुल ये हमारा टारगेट रहेगा, है ना। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आंसर देना है। बैल का बैल गया और प्यारे दोस्त 9 हाथ का पगहा भी चला गया। तो इसका मतलब जैसी करनी वैसी भरनी नहीं बच्चों, जबरदस्ती आगे बढ़ना नहीं प्यारे बच्चे। मेवात की धरती से प्रणाम भाई, प्रणाम प्यारे बच्चे, ठीक है। मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानता नहीं बच्चों। आंसर नंबर होगा जब बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है प्यारे दोस्तों, तो वहां पर ये बात हमारी सिद्ध हो जाती है, ये कहावत कि भाई बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगहा भी ले गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, आज की क्लास का पहला पोल अब लगेगा आपके सामने पहले क्वेश्चन से। चलिए प्यारे बच्चों, अब लगाइए पोल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का। नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह, विभक्ति का मतलब जानते हैं बेटा, परसर्ग, कारक चिन्ह जिन्हें आप बोलते हैं ना, को पहचान कर बताइए कि उसके साथ उसके स्थान पर कौन सा विभक्ति चिन्ह सही होगा। चलो सब लोग बताइए, ठीक है। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता है प्यारे बच्चे, विभक्ति जो होती है ना बेटा, इसे कारक चिन्ह बोला जाता है। कारक चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कारक चिन्ह भी कहते हैं। और प्यारे बच्चे, इसको बेटा परसर्ग भी इसी को बोला जाता है, परसर्ग, है ना। कभी आप परेशान हो, कारक चिन्ह, परसर्ग, विभक्ति, तीनों नाम इसी के होते हैं। और आपको अच्छे से पता है हमारी संस्कृत से जो बच्चों हिंदी की बच्चों क्या की गई थी, बिल्कुल तुलना की गई थी, तो हमारे केवल 6 कारक थे, केवल 6 कारक थे बेटा जो संस्कृत से हमें मिले थे। लेकिन हिंदी में क्या हुआ था, 2 कारकों को नहीं माना जाता था पहले संस्कृत में, लेकिन हिंदी में 2 कारकों को और जोड़ा गया। फिर बच्चों हिंदी में हमारे कारकों की जो संख्या हो गई वो हो गई प्यारे बच्चे 8। अब तुम्हारे दिल में एक बात आएगी कि भैया संस्कृत में 6 थे, हिंदी में 8 हो गए, तो 2 कारक कौन से थे जो इसमें ऐड किए गए थे, हिंदी में जोड़े गए थे? तो बेटा याद रखना, एक तो था आपका संबंध कारक, एक तो था बच्चों आपका संबंध कारक, और दूसरा था प्यारे बच्चे संबोधन कारक, है ना, संबोधन कारक। तो बच्चों याद रखना, हमारे ये 2 कारक और जोड़ दिए गए, 6 और 2 बच्चों कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, लिखी हुई पंक्ति में देखिएगा, अच्छी सेहत को प्रतिदिन योग करना चाहिए। भैया अच्छी सेहत क्या हमारा कोई इंसान है? यदि हमें सेहत अपनी अच्छी रखनी है तो उसके लिए हमें योग करना चाहिए। तो बोलने का लिहाज तो बदलना पड़ेगा ना, तो हमें कहना चाहिए अच्छी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन
योग या व्यायाम करना चाहिए। तो प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होता है। अब सपोज करो ये क्वेश्चन तो बन गया आपसे, अब इसमें ये पूछने लग गया कि मुझे ये बता दो ये जो के लिए जो चिन्ह है ये किस कारक का चिन्ह है। तो बेटा याद रखना प्यारे बच्चों, आंसर आना चाहिए आपका संप्रदान कारक। कितना, कौन सा आएगा बेटा? संप्रदान कारक आएगा आपका राइट आंसर के लिए या के वास्ते। ठीक है, कर दोगे ना क्लियर? यही आपको ध्यान रखना है बस। चलो, तो डी आंसर आपका राइट, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 2 आपके सामने। ये अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियां प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? बताइए बच्चे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर देंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। हाँ, सब लोग बहुत अच्छे से बताइए बेटा। अनंत के लिए निम्न में से कौन सा अर्थ है जो सबसे सर्वोपरि है, सबसे उचित है? बताइए बेटा। तो ईश्वर, भगवान तो है नहीं ना बेटा, शेष है। शेष तो होता है जो बची हुई कोई चीज हो, शेष रह गया इतना पैसा उस पर मेरा है ना, नहीं। अब 2 आंसर में से आपको आंसर करना है बच्चों। तो आपको कहना है बेटा अनंत का मतलब है जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो बच्चों, जिसका अंत न हो उसे कहा जाता है बेटा अंतहीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चे आकाश मत लगा देना कोई भी, है ना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। कितना प्रतिशत आया? 55% बच्चों ने आंसर किया था बेटा, मात्र 55% ने। कोई बात नहीं, इस आंसर को हम एक दिन 85 में बदलेंगे, 95 में बदलेंगे, हमारा वादा रहा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बच्चों? बताइएगा। हाँ, बताइए बच्चे। बेटा आकाश मत लगा देना, पीछे वाले क्वेश्चन में है ना, उसका क्वेश्चन का पूछने का लिहाज अलग था। बताइए बच्चे। नाथ नगरी बरेली से सबको नमस्ते भाई। बेटा हम लग, गलत बात। हम यही तो बोलते हैं हम लोग कल दिल्ली चलेंगे घूमने के लिए, लाल किला देख कर आएंगे, है ना। तो बेटा हम लोग को कभी जोड़कर मत लिख देना इस शब्द को, ये बच्चों गलत है। फिर देखो यहाँ पर उत्तर भी गलत लिखा हुआ है, तो ये जब भी गलत हो गया। फिर आगे आते हैं, हम लोग उत्तर लिखते हैं या हम लोग उत्तर लिखते हैं, तो सी या डी में से आंसर बनेगा। लेकिन अब सबको एक बात ध्यान रखनी है, हम लोग शब्द को दोनों को जोड़ मत देना, जोड़ने पर बेटा गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प आंसर नंबर सी ही सही होगा। हम है बच्चों एक सर्वनाम और इसका बहुवचन बनाने के लिए हमने लोग का प्रयोग किया। हम कहां प्रयोग होता है? बहुत सारों के लिए, है ना। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट है, आपको ये बात याद रखनी है ना। अच्छी से बात ध्यान रखना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी को याद रखना। एक बात और ध्यान रखना बेटा, संज्ञा के साथ विभक्ति जुड़कर आती है। संज्ञा के साथ कारक विभक्ति जुड़कर आती है, अलग आती है। संज्ञा के साथ विभक्ति अलग लिखी जाती है, जुड़कर नहीं, अलग लिखी जाती है ना बच्चों। ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं, लिखी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे। और बेटा दूसरी बात, सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है, सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है, सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है बात भाई। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया इसके ऊपर भी मुझे एक वाक्य तो समझा दीजिए। इसके लिए भी एक वाक्य मैं आपको देता हूं। देखो, मैंने कहा राम से या राम को पढ़ना आता है। ठीक है बेटा, तो देखो राम क्या है यहां पर? संज्ञा। ये तो मैंने संज्ञा वाला वाक्य को जो आया है बेटा क्या है? विभक्ति क्या है? अलग लिखी हुई है। अब मैंने लिखूंगा आपके सामने दूसरा वाक्य, लिखता हूं सर्वनाम से। मैंने लिखा मुझको पढ़ना आता है, मुझको पढ़ना आता है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने मुझ के साथ को जोड़ दिया ना,
जोड़ दिया ना, तो याद रखना हमेशा वाक्यों में संज्ञा के साथ विभक्ति अलग लिखी जाती है, सर्वनाम के साथ जुड़कर आती है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है, वाक्य आपको संज्ञा सर्वनाम से जुड़े त्रुटि मिले तो याद रखना। लेकिन यहाँ पर हम के साथ बहुवचन शब्द बनाया है हम लोग, तो प्यारे बच्चों इसलिए हमको लोग अलग लिखना पड़ेगा यहाँ, तो ठीक है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता हुआ, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित मतलब सबसे उचित विकल्प चुनिएगा। वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तो बेटा इस रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प इनमें से कौन सा होगा? वह इस आशा में विश्वास करता रहा, वह इस आशा में परिश्रम करता रहा, वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा, वह इस आशा में उपासना करता रहा। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सभी 81% आंसर आया है ना। जिसके लिए बच्चों जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो बेटा वहां पर इंग्लिश वाले बच्चों से वेट कहते हैं, तो बच्चों वहां पर प्रतीक्षा ही तो की जाती है किसी की, भाई मुझे अभी उसकी प्रतीक्षा है, वो व्यक्ति आ रहा है ना, इंतजार तभी तो किया जाता है या नहीं बच्चों। तो बेटा प्रतीक्षा करी जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। वेरी गुड, चले आगे। राम राम भाई, राम राम सभी को। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5, इसका आंसर मुझे सब लोग बताएंगे। रात और संध्या के बीच की वेला को क्या बोला जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ, सार्थक शब्द क्या होगा बताएंगे बच्चे। हाँ साइड होकर लिखा करिए गुरुजी राहुल यादव। अच्छा भाई बिल्कुल बताइए बच्चों, चलो मैं साइड में खड़ा हूं, सब प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार राइट। हाँ बेटा वहां आकाश का पर्यायवाची अनंत मान लिया जाता है, लेकिन वो वाक्य जो बोल रहा है हमें उसके अनुसार आंसर देना है ना, क्योंकि वहां पर आकाश में अनंत अनंत भीड़ की बात नहीं हो रही। आकाश क्यों नहीं है बेटा? अपिन कुमार वाक्य पढ़िएगा और वाक्य में देखिएगा क्या वहां पर आकाश का वाक्य हम लेकर के क्या वाक्य में सुंदरता व्यक्त कर पाएंगे? क्योंकि विश्व आया है, विश्व बेटा विश्व की बात करिए तो वहां पर जनसंख्या, वहां पर अंतहीन होने के लिए बात आएगी, वहां पर ऊपर जाकर आकाश का मामला नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे परणी नहीं, ठीक है। भौर परणी किसे कहते हैं? दूब घास को होती है, दूब घास देखी है आपने, दूब घास होती है बच्चों, एक दूब घास, उसे भी बोल देते हैं परणी, है ना बच्चों। लेकिन यहां पर आंसर परणी है ही नहीं, है ना। गोधुली बेला राइट ऑप्शन होगा आपका, आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल राइट। भोर कौन से समय होता है? भोर होता है सुबह का समय, है ना। भोर होता है बेटा सुबह का समय, जब पक्षी बोलने लगते हैं, है ना, बिल्कुल भौर। और प्यारे बच्चे क्षैतिज क्या होता है? जहां पर मेरे प्यारे दोस्त आप समझते हैं, जहां पर बेटा क्या मिल जाते हैं? जहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपका वह स्थान जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिल जाते हैं। लिख देता हूं इसे भी, जहां पर, ठीक है, पर पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, पृथ्वी व आकाश मिलते दिखाई दें, वहां पर होता है बेटा, उसे बोलते हैं क्षैतिज। दिखाई दें उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे कहते हैं बेटा क्षैतिज। आंसर नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट होगा। अब इसको गोधुली नाम क्यों दिया जाता है? तुम्हें पता है जब हमारे घर में या गांव में या शहर में गायों को चरा करके ग्वाला घर की तरफ चलता है, तो गायों के पैर से जो उठने वाली धूली होती है ना बेटा, तो वो ऊपर को जब धूली उठती है तो धीरे धीरे संध्या होती चली जाती है। तो बच्चे इसलिए इसका नाम गोधुली रखा गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर बी वाला। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त आपके सामने आ गया 6, जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो किए गए उपकार का मतलब है बेटा एहसानों को, ठीक है, जो एहसानों को मानता है। जैसे मान लीजिए किसी को 10 रुपए की जरूरत थी और आपने 10 रुपए देकर के उसकी सहायता कर दी, तो प्यारे बच्चे बताइएगा उस पर आपने उपकार कर दिया, उसको क्या कहेंगे? बोलो बच्चों, जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? डी आंसर आया है 69% बच्चे कह रहे हैं, 69% डी बिल्कुल सही आंसर होता है बेटा, ऑप्शन नंबर डी, कृतज्ञ होता है वो,
ठीक है। और आपसे पूछा जाए जो ऐसा नहीं मानता है वो बेटा कृतघ्न होता है। इसका विलोम पूछ लिया जाए ना कभी, विलोम, कि बताइए कृतज्ञ का विलोम क्या है, तो कृतघ्न है। कृपण किसे कहते हैं मेरे बच्चे, जो कंजूस होता है, जो प्यारे बच्चे कंजूस होता है, लालची बोल देंगे जिसको हम लोग, लालची। कारीगर कौन होता है बेटा, कारीगर होता है किसी को बनाने वाला, शिल्पकार, ठीक है ना बेटा, जो शिल्पीकार होता है ना, जो किसी चीज को तैयार करता है बेटा, बनाने वाला होता है, वो कारीगर होता है ना। जिसे आप लोग दस्तकार भी कह सकते हैं, हाथ का दस्तकार है भैया, कारीगर आदमी है ये, तो कुछ ना कुछ कर खा ही लेगा, ठीक है ना। गुजरात की धरती से भाई राम राम, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर कर दीजिए लॉक, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 7 आपके सामने ये आ गया, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो बेटा करिएगा भाई, बताओ जल्दी से बेटा। मणिक जो होता है ये तो प्यारे बच्चे हम लोग मणि को कहते हैं, है ना। किसको बोला जाता है बेटा, मणि को कह देंगे, चंद्रताप को कह देंगे, सॉरी चंद्रकांत को, चंद्रकांत, ठीक है बेटा। सूर्यकांत भी कह देते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको, है ना, सूर्यकांत, ठीक है बच्चे, सूर्यकांत। दोबारा से लिख देता हूं साफ करके, चंद्रकांत। जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे बच्चों, चंद्रकांत, सूर्यकांत, ठीक है। भानु किसे बोलते हैं बेटा, भानु तो बताइए आपको, रवि को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं बेटा, सूरज को कहते हैं ना, सूर्य, सूरज, बेटा याद रखा करो इन्हें। भास्कर, भास्कर, दिवाकर, दिवाकर, बच्चों दिनकर, प्रभाकर, है ना, ये सभी सूरज के पर्यायवाची हैं, है ना बच्चे। ललित क्या है बेटा, सुंदर का पर्यायवाची, ललित या पीतांबर। अब 2 आंसर में से आपको आंसर करना है बच्चों, बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब होता है प्यारा, प्यारा, सुरूप, ठीक है बच्चों, स्वरूप, जो अच्छे, सुंदर, एकदम सुंदर दिखता है बेटा। आकर्षक कह दीजिएगा, आकर्षक, ठीक है प्यारे बच्चे, आकर्षक, क्लियर है ना। अब आपके सामने आंसर बचता है पीतांबर। पीतांबर तो यार सब जानते हो, भगवान विष्णु को कहते हैं, है ना, लक्ष्मीपति को कहा जाता है। किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को कहा जाता है, जो बेटा लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं बच्चों, पीतांबर, है ना। जिसे आप लोग चक्रपाणी भी कहते हैं बेटा, चक्रपाणी। चतुर्भुज भी कहते हो बेटा, चतुर्भुज। तो प्यारे बच्चे ये पर्यायवाची तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। सुंदर का पर्यायवाची क्या है, ललित, ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे सी को क्या कर देंगे आप लोग, लॉक कर देंगे, ठीक है भाई, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ सब लोग एक बार क्लास को लाइक व शेयर करेंगे और अपना अपना आंसर बहुत अच्छे से देंगे। चलो सब लोग बताइए। हाँ, लव यू फ्रॉम जम्मू, यूपी की धरती से प्रणाम भाई अनिल कुमार। चलिए प्यारे बच्चे सब लोग बताएंगे, आजमगढ़ से राज यादव, सभी प्यारे बच्चे बताइएगा, आशीष। हाँ, ये बहुत बड़ी कमेंट किस बच्चे ने करी है बेटा, इतनी बड़ी कमेंट करोगे ना आप लोग तो फिर तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। खुशी, नेहा, इतनी बड़ी बड़ी बेटा, इतनी बड़ी बड़ी कमेंट करेंगे। ये बच्चा कौन है, इतनी बड़ी लिख रहा है। हाँ हाँ, ये बच्चा आर के यादव, सर जी अवतार 2.0 का पूरा क्लास लेता हूँ, 2 बजे प्रैक्टिस सेट भी करता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे से भाई, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिएगा, है ना। बहुत अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में, ध्यान रखना, देखो वादा रहा आपसे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलो, हमारे माता पिता का तो कहना ही यही है कि सबके साथ भला करो, यदि अपना काम स्वयं करो। भाई इस मुहावरे किसने कहा है, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे के द्वारा कीजिए। तो अपना काम स्वयं करो, तो बेटा ये तो इसका नहीं होता, नहीं है ना। तुमने कहा है परोपकार सर्वोपरि है, भाई परोपकार सर्वोपरि है, लेकिन उसमें माता पिताजी ने जो कहा है उसके भाव को भी तो समझिएगा आप लोग, है ना। आप काज महाकाज, भाई माना कि अपने हाथ से जो कर लिया वही सब कुछ है, आप जो अपने आप स्वयं हमने कर लिया वही महाकाज है, वो भी बात सही है। लेकिन बेटा हम तो इसके विकल्प को यह करेंगे ना, तो इसके लिए सबसे उचित विकल्प होता है ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। यदि हमारी सोच अच्छी है ना तो हमें सबकी सोच अच्छी लगेगी। यदि हमारे मन में ही गंदे विचार हैं तो बेटा हमें सब लोग गंदे लगेंगे। राकेश शर्मा टेलीग्राम ग्रुप आपको बेटा ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे डी आंसर आप लॉक करेंगे, वेरी गुड। 70% बच्चों का आंसर है, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9,
वह आंख से कुबड़ा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर, रेखांकित शब्द के अर्थ के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? एक बार पढ़ करके सब लोग बताओ। वह आंख से कुबड़ा है, तो बेटा आंख से कोई कुबड़ा होता है? कुबड़ा तो उसे कहा जाता है जो कमर झुका के चलता है ना बच्चों। कमर जिसकी झुकी हो, कमर जिसकी झुकी हो वह होता है कुबड़ा। तो यार जिसकी झुकी हो, ठीक है ना बच्चों, वह होता है कुबड़ा। तो लेकिन ये कह रहा है आंख से, तो आंख से या तो अंधा होगा या दृष्टिहीन होगा या नेत्रहीन होगा। भैया ने उसको भगवान ने आंख नहीं दी होंगी, और दी है तो उसको दिखाई ना देता होगा, वो सूरदास होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बहरा कान से होता है, गूंगा बेटा जुबान से होता है व्यक्ति, है ना। वाचाल वो होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन बेटा आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, या आप ऐसे कह सकते हैं वह आंख से अंधा है ना। इस प्रकार आपका आंसर तो सही होगा, वरना और विकल्प सारे गलत होंगे। तो डी आंसर आप लोग यहां पर लॉक करेंगे। कर दोगे ना? ऐसे ही पेपर आएगा, ध्यान रखना। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे दोस्त आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? और मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। सब लोग लिखकर दिखाओ भाई अभी। हाँ, राम राम भाई, राम राम सभी को। चलो, सिरोरेखा के बारे में बताओ बेटा। जब जो रेखा हमारे सारे शब्दों को एक रेखा में जोड़ती है, ऊपर वाली रेखा ये सिरोरेखा होती है। ठीक है ना। चलो, तो सब प्यारे बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बेटा 5, 6। बेटा सब लोग बताइए। हिंदी के मूल सर्वनाम पूछे, देखो हिंदी के मूल सर्वनाम, हिंदी के मूल सर्वनाम पूछे तो बेटा 11 बताना, है ना। और हिंदी के सर्वनाम पूछे, हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछे बेटा, तो हिंदी में सर्वनाम के भेद, हिंदी में सर्वनाम के भेद पूछे तो प्यारे बच्चे 6 बताना। और 6 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 6 भेद आपको बताने हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और मूल लगाए कि हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द हैं तो बेटा 11 है। वेरी गुड। चलो सब लोग बताइएगा। तो बेटा कौन से वाक्य में अशुद्धि दिख रही है? हम अपना काम स्वयं करता हूं। अगला पढ़ेंगे, वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। भाई सही है, इसमें तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। तुम यह पुस्तक पढ़कर देखो, बिल्कुल सही है यार। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है, बिल्कुल सही है। भाई आंसर नंबर ए में ही गलती है ना। आंसर नंबर ए में ही गलती है। उसको कहना चाहिए था मैं अपना काम स्वयं करता हूं। मैं, प्यारे बच्चे वो खुद के लिए बोल रहा है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। ये कह रहा है हम अपना काम स्वयं करता हूं। अरे यार क्या तुम डॉन हो? क्या तुम डॉन हो या तो दादागिरी सी में बोल रहे हो भैया? गलत है ना। यहां पर कहना चाहिए था मैं अपना काम स्वयं करता हूं। और बेटा स्वयं जब शब्द मिल जाए आपको कहीं भी और आपसे पूछने लग जाए कौन से सर्वनाम का भेद है, तो निजवाचक सर्वनाम आप लोग लगा देना आंख बंद करके। निजवाचक सर्वनाम का बच्चों ये आपको भेद है, वाचक सर्वनाम। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपके सोचो एग्जामिनर ने ऐसे ना कह के आपसे भेद पूछ ले, भाई एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही ना क्वेश्चन, याद रखो। चलिए, तो ए आंसर आप बच्चों लॉक कर दीजिए मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो, अच्छा वेरी गुड, क्या बात आई है यार, क्या पंक्ति आई है यार, पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। कहा है जिक्र अगर हीरो का होगा, जिक्र अगर हीरो का होगा बेटा तो इसने क्या बोला है? जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम हिंदुस्तान के वीरों का होगा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो बेटा याद रखो तुम हिंदुस्तान के वीर ही हो, वीर ही बनोगे, और हीरो बेटा हो ही आप लोग, तो क्यों परेशान होना यार, झंडा गाड़ देंगे। ठीक है ना। यदि बेटा शिखर पर झंडा होगा तो वह हिंदुस्तानियों का होगा, हमारा होगा, याद रहेगा। ठीक है, तो परेशान होना नहीं है बच्चे, मेहनत करिएगा जी जान लगा करके। ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। जो वर्ष देखेंगे, ये कह रहा है 100 वर्ष का समय, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है बेटा, बताओ।
तो भाई युग तो क्या है, युग तो भाई चला ही आ रहा है। कह रहे यार कलयुग है, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है। बेटा युग तो भाई जो हमारा चला आ रहा है, सनातनी है, चल रहा है भाई लगातार। तो बेटा 100 वर्ष का जो समय होता है ना, 100 वर्ष का जो समय होता है उसे शताब्दी कहा जाता है ना, बिल्कुल। और बच्चों युग है जो लगातार चला आ रहा है, चला ही जा रहा है ना, वो युग है। सहस्त्रताब्दी आपसे पूछे तो 1000 वर्ष, 1000 वर्ष को बोला जाता है बच्चों। और वार्षिक पूछे जो वर्ष में एक बार आता है ना, वार्षिक होता है बेटा वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये होता है बेटा वार्षिक। जैसे हम कहते हैं हमारी वार्षिक परीक्षा है, वर्ष में एक बार होती है ना। अर्धवार्षिक जो होती है बेटा वो आधे वर्ष पर होती है, लेकिन ये वर्ष में एक बार जो होता है बेटा वो वार्षिक कहलाता है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। चले आगे। हाँ हाँ, या ऐसे लिख देंगे प्रतिवर्ष होने वाला, प्रतिवर्ष होने वाला, प्रतिवर्ष होने वाला भी जो होता है उसे भी प्यारे बच्चे वार्षिक कहा जाता है। ठीक है, या वर्ष में, इसे ऐसे कहते हैं वर्ष में या एक वर्ष तक चलता रहना, चलता रहने वाला, एक वर्ष तक चलता रहने वाला, ऐसे लिखेंगे चलता रहने वाला, वो होता है वार्षिक। ठीक है ना, चलो इस तरह से, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका ए वाला होता है शताब्दी। 15 दिन को पाक्षिक कहते हैं, और बेटा जो 7 दिन का होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। और जो एक माह का हो उसे मासिक कहते हैं। भाई एक माह की बात करें आपसे तो एक माह का जो होगा बेटा वो मासिक होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 12, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा भाग त्रुटि वाला है? मतलब बेटा जहां पर गलती है उस गलती वाले भाग को पकड़कर बता दीजिए। आज मुझे समझ जाऊंगा, आज आपने बच्चों धुआं निकाल दिया। चलो सर जल्दी क्वेश्चन कराओ, जल्दी चल रहे बेटा, बिल्कुल। हाँ चलिए बताइए, 20 क्वेश्चन है बच्चे, अब करें हमने। तो विद्वानों का दल आ रहा है, विद्वानों का होता बेटा बे जो है ना, बे, ये बे जो प्रयोग करा है इसने, बे बेटा पहले तो यही गलत किया है, बे की जगह वे करना चाहिए था। और बच्चों यहां पर इसे अनुस्वार लगाना चाहिए था, तो इसने आंसर नंबर ए में ही बच्चों त्रुटि नजर आ रही है। बिल्कुल सही, दल भी सही है, का भी सही है, आ रहा है सही है बेटा, सिर्फ ए में ही त्रुटि है, ए को ही गलत करेंगे, है ना। चले आइए क्वेश्चन नंबर 13, अनुराग का विलोम बताएंगे। बेटा विलोम क्या होता है? अनुराग का विलोम बेटा, वियोग का तो विलोम आपको पता है संयोग होता है, मिलन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्त। सुहाग बेटा, सुहाग का कोई विलोम नहीं बनता। सुहाग वो होता है जब शादी के बाद, जिस लड़की की जब शादी हो जाती है कहते हैं उसका सुहाग है। ठीक है, विहंग बेटा पक्षी का पर्यायवाची होता है, विहंग। ठीक है ना, लेकिन आंसर नंबर ए होता है प्यारे दोस्त इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका, अनुराग का विलोम होता है दोस्तों विराग। 97% बच्चों का आंसर आया है, बहुत सुंदर भाई, है ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 14 आपके सामने ये आ गया, फैला रवि कर जाल, फैला अपना रवि कर जाल। तो बच्चे इसमें पूछा गया है उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अब ध्यान देना सब लोग, सबने सूंड भी पढ़ा होगा, हाथ भी पढ़ लिया होगा, टेक्स्ट भी पढ़ लिया होगा, किरण भी पढ़ा है, कर, कर एक टेक्स्ट भी होता है। सब लोग ध्यान से आंसर देना भाई कौन सा है इसका। अब मैं सबका आंसर जानना चाहता हूं, अब यहीं पर पता लग जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी आंसर देख लेना, हाँ यहीं पर क्लियर कर देंगे आप लोग कि आप लोगों ने कैसे क्वेश्चन को समझा है। हाँ तो बेटा आपको पता है फैला अपना रवि कर जाल, तो रवि माने होता है सूर्य, और सूर्य बेटा जब निकलता है तो उसकी किरणें निकलती हैं, किरणों का जाल फैलता है, ना कि हाथ निकलते हैं सूर्य के, ना बेटा टेक्स निकलता है, ना सूंड निकलता है। ठीक है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी वाला क्लियर। इसी से क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ठीक है, यही तो चीज पकड़नी है पेपर में। अब उसने फंसा दिया कि बेटा करके तो अनेक अर्थ थी यार, हाथ भी है, टेक्स भी है, सूंड भी हो जाता है ना, और किरण भी है, यहीं फंस गए हम। लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमसे कहना क्या चाह रहा है, रवि मतलब सूर्य, सूर्य के लिए बोल रहा है वो, तो ऑप्शन नंबर उसके अनुसार निकालिएगा।
ठीक है, तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर डी आपका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आइएगा। यही चीज आपने पेपर में पकड़ ली तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको गलत करवाने वाली नहीं होगी। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या है बेटा, भरकर बता दीजिए मुझे। एक बार सब लोग बता दीजिए बच्चे। बुद्धिजीवी और पत्रकार अकल की रोटी खाते हैं, बुद्धिजीवी और पत्रकार घास की रोटी खाते हैं, बुद्धिजीवी और पत्रकार गेहूं की रोटी खाते हैं, बुद्धिजीवी और पत्रकार मक्के की रोटी खाते हैं। और इसी से आंसर क्लियर हो जाता है। जो बेटा बुद्धिजीवी होते हैं, जिनमें दिमाग होता है, जो पढ़े लिखे होते हैं, जो आपकी तरह ज्ञानी होते हैं बच्चे, वो किसकी रोटी खाते हैं? अकल की रोटी खाते हैं दोस्तों, है ना। रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन बुद्धिजीवी जो पत्रकार होंगे वो अकल की रोटी खाएंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त आंसर नंबर ए वाला सही हो जाएगा। घास की रोटी तो राणा प्रताप महाराणा प्रताप ने खाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। मक्का की रोटी तुम भी खाते हो, गेहूं की भी खाते हो। यहाँ अकल की रोटी खानी होती है, पेपर में भी ध्यान रखना। आइए अब मैं आपके सामने एक टारगेट है बेटा, देखता हूं आज मुझे जो उम्मीद है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं जो हिंदी भाषी राज्य है ना, वो बेटा 5 के 5 कर सकते हैं। और आज नॉन हिंदी भाषी राज्य बच्चे भी क्या कर सकते हैं, वो भी 5 में से 5 कर सकते हैं। ऐसा आज आपका ये गद्यांश है, बहुत सरल, बहुत सच्चा, बहुत अच्छा। देखता हूं कितने प्यारे बच्चे पढ़कर शुद्ध आंसर करते हैं। वेरी सिंपल है बेटा। कुछ बच्चों की रोज कॉल भी आती है, कमेंट भी आते हैं कि भैया नॉन हिंदी भाषी राज्य से हैं, गुजरात से हूं, वेस्ट बंगाल से हूं, गद्यांश में नहीं कर पाता हूं, दिक्कत होती है। देखता हूं आज सब नहीं कर पाओगे क्या? सभी करोगे आज। देखो, संगति की विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होती है बेटा इसकी। कहते हैं जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन, जैसी संगत में रहोगे वैसी ही आपकी सोच हो जाएगी, वैसे ही गुण आपके अंदर आ जाएंगे, वैसे ही लक्षण आपके अंदर भी समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसने कहा है, उक्ति का अर्थ है मनुष्य जिस डैश में बैठता है, बच्चे में मनुष्य जिस अकेला बैठता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भरने में, जगह बैठता है, मनुष्य जिस जगह में बैठता है, या बेटा संगति में बैठता है या चौराहे में बैठता है। तो यार एक आंसर सीधा पहले ही क्लियर हो गया। मनुष्य जिस संगति में बैठता है, जिस जैसे दोस्तों में बैठता है, वैसा ही बच्चों फल मिलता है। बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे इंसानों के साथ रहोगे, अच्छे इंसान बनोगे। आप बुरी संगत में रहोगे, बुरे बनते चले जाओगे। खुद सुधारने की कोशिश करोगे, फिर भी नहीं सुधर पाओगे दोस्तों, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। फिर कहते हैं बुरे की संगति में, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर तुम लोग दोगे। बुरे की संगति में, और मुझे बेटा गद्यांश के आंसर जरूर बता के जाना सब लोग। बुरे की संगति में डैश मिलता है, क्या मिलता है बेटा? बुरा फल, कड़वा फल, मीठा फल, खट्टा फल। मुझे आंसर चाहिए आप सब लोगों से, पोल लगा दीजिए आज ही। देखता हूं कितने बच्चे, इसका आंसर 100% आना चाहिए भाई। बुरे की संगति में डैश मिलता है, क्या मिलता है बेटा? खट्टा फल मिलता है? नहीं, खट्टा तो आएगा नहीं, अच्छा या बुरा ही मिलेगा, है ना। कड़वा फल मिलता है? नहीं। इन दोनों में से आंसर दे दीजिए आप मुझे। तो बेटा बुरे की संगति में क्या मिलता है? बुरा ही फल मिलता है, अच्छा कभी मिल ही नहीं सकता। 94% बच्चों का आंसर, 98%। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त आंसर मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत बढ़िया। तो बेटा कैसा फल मिलता है? बुरा ही फल मिलता है, याद रखना। आगे चलते हैं। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है यदि सज्जन, सज्जन कहते हैं अच्छा जो व्यक्ति होगा, अच्छा जन होगा, अच्छा मानव होगा, अच्छा इंसान होगा। यदि सज्जन डैश से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। तो बताइए बच्चे, यदि सज्जन सज्जनों से घिरा रहेगा, यदि सज्जन सीलवान व्यक्तियों से जुड़ा रहेगा, यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा, यदि सज्जन नेक से घिरा रहेगा, बताइए। सबसे सुंदर सटीक आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त। यदि सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों की संगत में रहेगा तो बेटा दुर्जनों के अवगुण उस पर जरूर प्रभाव छोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है मेरे भाई, बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ए नहीं बेटा, ए नहीं। सज्जन यदि सज्जनों की संगति में रहेगा फिर तो अच्छा ही रहेगा, फिर दुर्जन अभाव कैसे छोड़ देंगे उस पर? नहीं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट, ठीक है। दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं
उनके डैश से बचना अत्यंत कठिन है। बेटा कुप्रभाव से, दुष्प्रभाव से, गौण प्रभाव से या प्रभाव से? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत होगा, यह मेरा वादा है आपसे। आज जाइए, देखता हूं कितना अच्छा सोचते, एक बार पोल लगा दीजिए 19 नंबर का। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है बहुत बच्चे गलत करने वाले हैं। ठीक है बेटा, दोबारा पढ़कर देख लीजिएगा। ठीक है, जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके डैश से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें डैश की ओर अग्रसर करेंगे। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बेटा कुप्रभाव। ठीक है, ये कह रहा है उनके कुप्रभाव से बचना चाहिए, उनके दुष्प्रभाव से बचना चाहिए, उनके गौण प्रभाव से बचना चाहिए या उनके बच्चों प्रभाव से बचना चाहिए। तो बेटा आंसर आपका सभी का जो मैं देख रहा हूं बी आया है 47% आंसर, जो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर नहीं काम करेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो बच्चों इसमें भरेंगे उनके प्रभाव से, उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि 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 मित्र अच्छे होंगे तो हमें डैश की ओर अग्रसर करेंगे। बताइए बेटा, चालाकी की, तीव्र की, अच्छाई की, बुराई की? तो प्यारे दोस्त सभी का आंसर मुझे चाहिए, सब लोग बताइए एक बार इसका। सभी सटीक आंसर देंगे बेटा, सभी सटीक आंसर बताइए। चालाकी, तीव्र, अच्छाई या बेटा बुराई? बताइए। उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि मित्र अच्छे होंगे तो हमें उनकी सच्चाई की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, तो बेटा मित्र अच्छे होंगे तो चालाकी या तीव्र या बुराई की तरफ नहीं, अच्छाई की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है ना? तो मैं इसकी एक बार पूरी आपको पढ़कर दिखा देता हूं। जैसी संगति में बैठिए तो सी फल दीन, उक्ति का अर्थ होता है मनुष्य जिस संगति में बैठता है उस पर वैसा ही फल मिलता है। बुरे की संगति में, ठीक है, बुरे की संगति में बुरा ही मतलब बुरा ही व्यवहार मिलता है, बुरा ही फल मिलता है। अच्छे के साथ रहने से अच्छा परिणाम निकलता है। यदि सज्जन दुर्जनों से घिरा रहेगा तो दुर्जनों के अवगुण उस पर अवश्य प्रभाव छोड़ेंगे। जिन मित्रों के साथ हम रहते हैं उनके प्रभाव से बचना अत्यंत कठिन है। यदि अच्छे होंगे तो हमें सच्चाई की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो प्यारे दोस्त आप सब लोग बता दीजिएगा जल्दी से, कितने 17 क्वेश्चन हुए हैं सर? हाँ, तो गद्यांश कितने बच्चों का सही हुआ एक बार ये बताइए, क्योंकि मैंने आज टारगेट दिया था आपको 5-5 आप सब कर सकते हैं। 5 में से 3 भी हैं, 5 में से 4 भी हैं, है ना? कोई बात नहीं बेटा, 5 में से 5 भी होने लगेंगे, बहुत बढ़िया, है ना? घबराना मत, लेकिन ये मत सोचना कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा, अपना मन छोटा करने लगो, परेशान होने लगो। परेशान होकर कभी कुछ नहीं मिल सकता दोस्त। सिर्फ परेशान होने से क्या होगा, हम हिम्मत हार जाएंगे, हम अपने आप को कमजोर समझ बैठेंगे। जो हमारे अंदर ताकत, जज्बा, जो शक्ति है ना बेटा, वो क्या हो जाएगी, छीण हो जाएगी। और वो छीण हो गई तो ये मान लीजिए शिखर पर जाने से आप थोड़े से पीछे रह गए हैं तो आपको बहुत नीचे लेकर चली आएगी। तो दोस्तों हिम्मत मत हारना। कहते हैं बेटा जो सोचकर जो सोचकर सोते हैं ना बेटा, वो जरूर करने के लिए उठते हैं सुबह को। तो याद रखना दोस्तों, अपने मन में विचार रख के सोया करो कि सुबह उठना है तो नई योजना बनानी है और आज के सेट में 20 नहीं तो 19 तो लाने ही लाने हैं। ये मन में सोच कर रहा करो बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा महाराष्ट्र से है, कह रहा सर जी 19 आए हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा हर राज्य का बच्चे के कमेंट चाहता हूं मैं, हर राज्य के बच्चे से, है ना? बहुत बढ़िया, 5 में से 5, बहुत सुंदर। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। एक बार जाने से पहले जाते जाते क्लास को लाइक व शेयर जरूर करते जाना। ठीक है, इतना सा तो कम से कम कर ही सकते हो, मेरा भी जी रह जाएगा कि आप सब मेरे साथ थे, वरना मुझे लगेगा मैं तो क्लास में ऐसे ही चीख रहा था, मैं तो अकेला था सबसे, है ना? चलो, तो मनीष राणा आप सभी बच्चे करेंगे। बहुत सारे नाम है, संदीप, सुशांत, जख्मी, संदीप, वंश। चलो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।